लेकिन आज हम आपसे देखना चाहते हैं, घुमा के कैमरा दिखाइए। अगर अच्छे काम हुए होते तो यहाँ रोज आज 7-8 साल हो रहे, 2 वर्षीय जा रही है लगातार धरना प्रदर्शन, यानी किसान जवान पहलवान जिनको खेतों में होना चाहिए, जिनको बॉर्डर पे होना चाहिए, जिनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखना चाहिए, वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं भाई? अगर जनता इतनी ही खुश है तो ये क्यों नहीं? नहीं अच्छे दिन है तो आंदोलन क्यों? इलेक्ट्रिक ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें, उस दिन इनको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। भाई अंधभक्ति कब तक रहेगी? और मैं सबको कहना चाहता हूँ, ऐसा है अंधभक्तों की कोई दवाई नहीं होती। ये ऐसे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सब कुछ छीन ली जाए और ये भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन कभी भी सत्य को कबूल नहीं करते। फिर भी आएंगे तो मोदी, फिर भी आएंगे मोदी ही। तो अब कैसे कहा जाए, सबकी सब अलग अलग भावना है। अगर इनको निष्पक्ष चुनाव कराना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कर लें, यही जनता जनार्दन। ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। क्या कहना चाहेंगे भाई? एमएसपी पर सरकार काम नहीं कर रही, क्या कहेंगे? काम नहीं कर रही, जनता जनार्दन होती है। किसान और नौजवान इस देश के रक्षक हैं। किसान और नौजवान का अगर सम्मान नहीं होगा, जो सरकार किसान और नौजवान की सम्मान करेगी वही सत्ता में रहेगी, जो है वो चाहे कोई भी हो। इस सरकार ने तो एमएसपी की गारंटी की बात कही थी, क्या मिल रही है? गारंटी की बात तो कही, लेकिन गारंटी की बात जब हो तब ना, खाने के लिए तो बहुत कुछ वादा है सरकार कर रही है, लेकिन सब जुमलेबाजी हो रहा है, किसी पर खड़े तो उतर नहीं रहे हैं। तो जो सरकार किसान और नौजवान के लिए अच्छा काम करेगी वो सरकार रहेगी। लेकिन नौजवानों पे आता है कि अग्निवीर योजना ला दी, उसको भी लेकर के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर जब किसान नौजवान दोनों के भाई, एक को एमएसपी नहीं दे रहे, दूसरे को 4 साल की नौकरी, कैसे आएंगे? फिर कैसे आएंगे? विकल्प सामने कोई नहीं, इसलिए सब विपक्ष एकजुट हो रहा है ना। इसीलिए विपक्ष एकजुट रहा है, जो नौजवान और किसान की बात सुनेगा वो शासन करेगा। और केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से बार बार दबाव, उनको गिरफ्तारी की बने, क्या कहेंगे? वो तो केजरीवाल जी की विचार है, उसको अपना केजरीवाल जी सोचे। केजरीवाल जी तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, केजरीवाल जी क्या करेंगे क्या नहीं तो उनकी सोच है। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था मंचों से कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आप सारे किसान हैं और बड़े लेवल के किसान हैं, इसलिए सीधा सवाल है कि वाकई में किसान आप लोगों की आय जो है दोगुनी हो गई है? कहाँ दुगनी? मोदी जी कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करते तो नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो घट नहीं रही है। तो मोदी जी के किस विचार और सिद्धांत में विश्वास किया जाए? अगर ठीक है मोदी जी जो है काम करते हैं, बढ़िया करते हैं, तो शासन सत्ता रहेंगे, नहीं करेंगे तो विपक्ष जो अच्छा काम करेगा समाज के लिए वो रहेगा, जो है। अच्छा, जिससे बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का, तो लगभग साल भर से ऊपर आप लोग सड़कों पे बैठे, उसमें वादा हुआ था कि एमएसपी के ऊपर भी विचार होगा, लेकिन इससे दूसरी सत्ता शासन की अगर हम बात करें दूसरे टर्म की, तो अंतरिम बजट में भी उसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई एमएसपी को, उसको लेकर नाराजगी बहुत है किसानों में, क्या कहेंगे आप लोग? अरे भाई, नाराजगी तो इतना है, महंगाई इतना ज्यादा है, किसान ही मेहनत परिश्रम करते हैं, देश का भरण पोषण करते हैं। बिल्कुल भाई, अथक परिश्रम करके किसान अन्न उगाते हैं, वो हमारे किसानों का अन्न से ही देश का भरण पोषण होता है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे अफसर हो, देश विदेश तक अन्न जाता है। जब महंगाई रहेगी तो किसान कैसे अन्न पैदा करेंगे, कैसे देश का भरण पोषण होगा? तो समस्या तो किसान के सामने है ही है। अच्छा, सरकार अच्छे दिन के वादे करती है, क्या वाकई में अच्छे दिन दिखे आपको कहीं? नहीं, सरकार तो अच्छे दिन के वादे बहुत किया जो है, लेकिन कहीं अच्छे दिन का वादा दिखाई दे रहा है, जो है नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, जो है। अच्छे दिन के वादे तो सरकार करके आई थी, बोली थी भाई एमएसपी भी अब दे देंगे प्रदर्शन के बाद, अंतरिम बजट भी खत्म, इसके बाद अब कोई बजट भी नहीं, अब तो सीधे चुनाव में आएंगे तीसरे हाल की टर्म के लिए, तो भाई एमएसपी कब देंगे? देंगे, सरकार जो अब बनेगी उसमें दे देंगे। अगले पे भरोसा है? एकदम भरोसा है, मतलब मोदी पर लास्ट तक भरोसा है? एकदम भरोसा, जब तक रहेंगे पूरे देश को भरोसा है। विपक्ष का ये जुमलेबाज है। अरे ये तो विपक्ष का आरोप वैसे झूठे करते हैं। और कह रहे किसानों की बोले दोगुनी आय करने के लिए सबको एकदम पिछले पायदान पर खड़ा कर दे रहा हूँ। दोगुनी आय एकदम होगी, जीरो बजट खेती का भी लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक देसी गाय से, और ये कम से कम 20 बीघे खेती किया जा सकता है। यानी अच्छे दिन है किसानों, एकदम अच्छे दिन, सभी लोग। देखिए ये बड़ा बढ़िया देखिए सवाल है, कह रहे भाई किसानों के ही तो अच्छे दिन आए, किसी का ही नहीं। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, ऐसा है आज घर का मुखिया एक परिवार को नहीं खुशहाल कर सकता, तो हम कैसे माने? ऐसा है, ये पूरे देश को कैसे कौन खुशहाल कर सकता है? हो सकता है इनका कोई काम हुआ होगा या
हाँ पार्टी व्यक्ति विशेष के हों तो इनके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज हम आपसे देखना चाहते हैं, घुमा के कैमरा दिखाइए। अगर अच्छे काम हुए होते तो यहाँ रोज आज 7-8 साल हो रहे, 2 वर्षी जा रही है लगातार धरना प्रदर्शन, यानी किसान जवान पहलवान जिनको खेतों में होना चाहिए, जिनको बॉर्डर पे होना चाहिए, जिनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखना चाहिए, वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं भाई? अगर जनता इतनी ही खुश है तो ये क्यों नहीं? नहीं अच्छे दिन है तो आंदोलन क्यों? इलेक्ट्रिक ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें, उस दिन इनको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। इनको क्या पता है? ऐसा है खेत चरे गधा और मार खाए जुला, ये ऐसा बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए हैं, मैं सबको नहीं कहूंगा, बहुत से लोग पड़े हैं। देखिए एक सवाल है, किसी को खुश नहीं करना, किसी को नाराज नहीं, न राहुल से मतलब है न मोदी से। सवाल सीधा है, एमएसपी पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? यही कह करके तो धरना खत्म करवाए थे, तो क्या एमएसपी मिला? नहीं मिला। और हाँ, जुमला जुमला आज गन्ने का रेट उससे भी कम भुगतान हो ही नहीं रहा। तीसरी बार मोदी आएंगे तो मिलेगा। ऐसा है कितनी बार, एक बार 2 बार पूरी जनता ने विश्वास किया, कब तक अंधा विश्वास चलेगा भाई? अंधभक्ति कब तक रहेगी? और मैं सबको कहना चाहता हूँ, ऐसा है अंधभक्तों की कोई दवाई नहीं होती। ये ऐसे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सब कुछ छीन ली जाए और ये भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन कभी भी सत्य को कबूल नहीं करते। फिर भी आएंगे तो मोदी, फिर भी आएंगे मोदी ही। तो अब कैसे कहा जाए? सबकी सब अलग अलग भावना है। अगर इनको निष्पक्ष चुनाव कराना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कर लें, यही जनता जनार्दन। ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। एक सवाल है, देखिए ईवीएम को लेकर आपके साथी कह रहे हैं भाई ईवीएम है तभी तो सत्ता में आ रहे हैं मोदी, ईवीएम में गड़बड़ी है, लग रहा है गड़बड़ी है। नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, कहाँ से गड़बड़ी है? एकदम नहीं है, सब कुछ। मेरे अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता, कह रहे भाई वो अंधभक्त है, मोदी के भक्ति में इतने डूब गए हैं कि कुछ दिखाई ही नहीं देता। देखिए हम किसान परिवार से हैं। अच्छा, आप भी किसान परिवार से? जी, मैं रोज खेतों में जाके काम करता हूँ, स्वयं सुबह में 4 घंटे करता हूँ। तो आपको एमएसपी नहीं चाहिए? अरे सब कुछ चाहिए। ये बैठेंगे आएंगे पास में बैठ के बातों का निष्कर्ष निकाला जाता है। बैठते ही नहीं है ये लोग तो भागते हैं, खाली प्रश्न भागते हैं। और आप लोग 1.5 साल सड़क पर बैठे, कह रहे बैठते नहीं तो भागते हैं। ये ऐसा है, शायद उस आंदोलन में देखे नहीं होंगे या हमारे भाई हैं आए नहीं होंगे, लेकिन आज ये पता चल रहा है कि 13 महीने 750 किसान शहीद हुए थे और लास्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री मात्र 5 मिनट के लिए आते हैं और ये कह करके धरना हमारा खत्म करवाते हैं कि आपकी सारी मांगे मान ली गई। शायद कहीं न कहीं हम किसानों का दर्द नहीं समझ पाए, इसलिए मुझे क्षमा करिए, यही इतना कह के चले जाते हैं। और उस समय मान लिए, क्योंकि इलेक्शन सामने था, अगर इलेक्शन ना होता तो शायद ये किसान भी नहीं उठते और यानी किसानों को मोदी की बात पर भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं रह गया, मोदी पर भरोसा नहीं है, नहीं रह गया, तभी तो जाकर के दोबारा नेशनल आंदोलन खड़ा करने की बात चल रही है। मोदी के बात पर देखिए किसान ये भी कह रहे भाई हमें तो भरोसा नहीं है, मोदी ने कहा कि देंगे एमएसपी, अब तो बात भी नहीं कर रहे हैं उस पर। ये लोग आखिर नाराज क्यों है? कहीं वही तो नहीं आप लोग कहते थे कि खालिस्तानी है ये भाई, धरना जीवी है, आंदोलन जीवी, वही है क्या ये? नहीं, वो तो बात ठीक है। देखिए मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ काम कर रहे हैं। बार बार जनता इसीलिए तो चुन रही है उनको। किसान, नौजवान, अमीर, गरीब सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनकी योजनाएं जो भी चल रही हैं, हर आदमी देश का पा रहा है। मैं तो गांव का रहने वाला परिवार हूँ, किसान परिवार से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। और आप यूपी से हैं? जी। अच्छा, डबल इंजन वाले से बाबा क्या से सीधा सवाल है, आप कह रहे कि किसान है, किसान के नाते एक सवाल बनता है कि मोदी की बात आपने की, मोदी के बातों पे भरोसा जताया। मोदी जी ने कहा था कि 22 तक आय जो है दोगुनी हो जाएगी, क्या वाकई में किसान के तौर पर आपकी आय दोगुनी हो गई है? सच्चाई से बताइएगा। देखिए मैं 0 बजट की खेती करता हूँ, 0 बजट। जितने 0 बजट वाले हैं वो एकदम उनकी आय दुगनी हो गई है। दुगनी हो गई सबकी? दुगनी सबकी नहीं, जो 0 बजट खेती करने की ट्रेनिंग लिए हैं। डॉक्टर सुभाष पालेकर साहब हैं, वैज्ञानिक हैं कृषि के। वो देसी गाय, एक देसी गाय के गोबर और मूत्र से
कम से कम 30 बीघे खेती की जा सकती है। मैं उसका ट्रेनिंग लिया हूँ। ये देखिए आपने बड़ा कहा कि मतलब बाकी लोग इन टेक्निक को नहीं अपना रहे। जो टेक्निक कई लाखों लोग भारतवर्ष में उस टेक्निक को अपनाए हैं और तमाम लोग गूगल पे सर्च करके देखिएगा तो सब पता लग यानी जाएगा। किसानों के अच्छे दिन। किसानों की अगर हम बात करते हैं, किसानों की अगर हम बात करते हैं तो वाकई में क्या आय दोगुनी हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है पहले से? ये प्रश्न बहुत मुश्किल का प्रश्न है। आप मेरे को फंसाने के लिए प्रश्न डाला, नहीं तो मेरे को जवाब लेने के लिए ये क्लैरिफाई देना। मैं ये जवाब चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका कमिटमेंट था कि 2022 तक देश के सारे किसानों की आय डबल हो जाएगी। क्या वाकई में करंट एरा में डबल हुई है इनकम किसानों की? एक ही रात में जो बोला है वो नहीं होता है, हम 10 साल की बात कर रहे हैं, 2 टर्म पूरे हो गए। धीरे धीरे होता है। आगे हम पाकिस्तान से, टेररिस्ट से जम्मू कश्मीर से डरते थे। ये लोग हमारा सर काट के लेके जाएगा। अब बोलो को कोई बोलता है क्या? अभी भी राहुल गांधी कह रहे चाइना घुस गया, कुछ नहीं कर पा रहे। उसको भी थोड़ा सीधा करना है, सीधा कर देंगे। किसको सीधा कर देंगे? जो है, जो आप बोल रहे हैं, चाइना को सीधा करेंगे, जो जिसको भी करेंगे। राहुल गांधी को सीधा करेंगे। क्या बड़ी बात है क्या? हाँ? कौन सी बड़ी बात है? इंदिरा गांधी चला गया, नेहरू चला गया। ये तो बड़ी धमकी दे रहे हैं आप। हाँ? आप तो बहुत धमकी दे रहे हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं आप कह रहे बोला। हैं कि हम सीधा कर देंगे राहुल गांधी को। अरे बोला है, उसको हाईलाइट मत करना। बोला है, वो अपने आप को सीधा हो जाएगा। चलिए, दिल्ली में देखिए आज किसानों को लेकर के भी बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से सवाल बड़े बड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से कहा गया कि भाई आय दोगुनी की जाएगी 2022 तक। हालांकि किसानों को बता दूं 16 फरवरी को पूरे देश में भारत बंद का बड़ा आह्वान किया गया है। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के तमाम बड़े चेहरे और लगभग 16 संगठन एक साथ पूरे देश में भारत बंदी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि एमएसपी की गारंटी को लेकर जो उम्मीदें थी, अंतरिम बजट पेश हुआ देश का, लेकिन उसमें एमएसपी के ऊपर चर्चा नहीं हुई, तो दोबारा किसान आंदोलन करने को तैयार हैं। सरकार सुनेगी क्या एमएसपी पर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।